नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिक्षक तबादला मानसून 25 जून के बाद बिना नीति के होंगे स्थानांतरण। डिजाइन के आधार पर ये होंगे स्थानांतरण। अभी नहीं होंगे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के अंतर जिला तबादले। पहले चरण में प्रधानाचार्य और व्याख्याताओं के होंगे स्थानांतरण। इन सारे विषयों पर हम विस्तार से वीडियो के माध्यम से बात करेंगे, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करें। यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण एजुकेशनल वीडियोस की नवीनतम अपडेट्स आपको समय पर मिलती रहे। शिक्षा विभाग में तबादलों की प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू होगी, यानी कि शिक्षा विभाग में तबादलों का मानसून जून के अंतिम सप्ताह में शुरू होगा। 50,000 थर्ड ग्रेड शिक्षक करवाना चाहते हैं होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र, लेकिन अंतर जिला तबादले अभी नहीं होंगे। 2018 के बाद से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं हुए हैं, शिक्षकों को इसका इंतजार है। शिक्षा विभाग में पिछले साल करीब 85,000 थर्ड ग्रेड शिक्षक ने तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था और इनमें से करीब 50,000 शिक्षक ऐसे हैं जो 300 से 500 किलोमीटर दूर जहां उनकी पोस्टिंग है उस ज़िले से अपने गृह जिले में वो तबादला करवाना चाहते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री का जो बयान आया था जिले से ज़िले में तबादले, उसके बाद से इन शिक्षकों में मायूसी छाई हुई है। शिक्षा विभाग में वर्तमान में राज्य के 33 जिलों में थर्ड ग्रेड शिक्षकों के लगभग 45,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। वहीं जिले से जिले में तबादला कराने वाले शिक्षकों की संख्या 10% से कम है। लेकिन इसके बावजूद शिक्षा विभाग में अंतर जिला तबादलों की फिलहाल कोई तैयारी नहीं है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले 2018 के बाद से अब तक नहीं हुए हैं। अगले साल चुनाव है, ऐसे में बड़ी संख्या में तृतीय श्रेणी शिक्षक अपना तबादला कराना चाह रहे हैं। 1 जुलाई से नया सत्र शुरू है, ऐसे में अगले सप्ताह तक तबादला होने की संभावना जताई जा रही है। पिछले सरकार के कार्यकाल में 2018 में करीब 18,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले किए गए थे और उस समय केवल 2013 तक नियुक्त जो शिक्षक हैं उनके ही ट्रांसफ़र हुए थे, यानी कि उनको ही इसका अवसर मिला था। वर्ष 2014 के बाद से दूरस्थ जिलों में कार्यरत शिक्षक पिछले 8 साल से अपने ट्रांसफ़र का इंतजार कर रहे हैं। अगर हम कैटेगरी वाइज रिक्त पदों की बात करें तो प्रिंसिपल के 2300 पद रिक्त हैं, व्याख्याता के 9,855 पद रिक्त हैं, सेकेंड ग्रेड शिक्षक के 13,648 पद रिक्त हैं, वहीं थर्ड ग्रेड शिक्षक के 45,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। गौरव अग्रवाल निदेशक माध्यमिक शिक्षा, अगर इनकी बात करें तो इनका यही मानना है कि राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले दिशा निर्देश के मुताबिक ही ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं मंत्री और विधायकों की डिज़ायर पर अगले सप्ताह में जारी हो सकती हैं तबादला सूचियाँ, यानी कि 25 जून के बाद से तबादला सूचियाँ जारी होनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि नई दिल्ली में राहुल गांधी की प्रवर्तन निदेशालय से पूछताछ के चलते मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री सहित पूरी सरकार आंदोलन में व्यस्त है। ऐसे में टीचर ट्रांसफ़र में विलंब हो रहा है। माना जा रहा है कि 25 जून के बाद कभी भी लिस्ट निकलनी शुरू हो जाएगी और पहला जो चरण होगा उसमें लेक्चरर और प्रिंसिपल के स्थानांतरण होंगे, उसके बाद सीनियर टीचर के स्थानांतरण होंगे। उन टीचर्स के भी ट्रांसफ़र हो सकें जो सुविधा के कारण नहीं बल्कि मजबूरी के कारण अपना स्थान बदलना चाह रहे हैं। इस दौरान पति पत्नी को एक शहर या गाँव में करने का भी प्रयास होगा, यानी कि पति पत्नी अगर दोनों अलग अलग जगह पे पोस्टेड हैं तो उनको एक जगह पे पोस्टेड करने का प्रयास रहेगा। वहीं गंभीर बीमारी से पीड़ित जो टीचर्स हैं उनको भी सुविधाजनक स्थान पर भेजा जा सकता है। साथ ही अविवाहित महिला टीचर्स को भी इस मामले में प्रेफरेंस दी जा सकती है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 2 साल पहले बनी थी ट्रांसफ़र नीति ठंडे बस्ते में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नीति से नहीं बल्कि डिजायर पर ही होंगे। 30 मई को प्रतिबंध हटाया गया था, लेकिन 85,000 शिक्षक जो कि 1 साल पहले आवेदन कर चुके हैं उनको अभी भी तबादलों का इंतजार है। कांग्रेस सरकार द्वारा 30 मई को प्रदेश के सभी राजकीय अधिकारी और कर्मचारियों के ट्रांसफ़र पर लगी रोक को हटाते हुए तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले का जिन भी बाहर आ गया, यानी कि उनके ट्रांसफ़र का अब भी इंतजार है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो प्रदेश के कुल 1,27,722 तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं, जिनमें से 85,000 शिक्षकों ने आवेदन किया था। हालांकि सरकार ने 2020 में भी ट्रांसफ़र नीति बनाने के लिए कमेटी बनाई थी। तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि उन्होंने नीति की रिपोर्ट सीएमओ को भेज दी है, जहाँ से अनुमति मिलते ही लागू की जाएगी, लेकिन तब से यह फाइल बाहर नहीं आई है। बता दें कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों का आखिरी बार ट्रांसफ़र भाजपा सरकार ने 2008 में किया था। इसके बाद से इस पर रोक लगी थी, जबकि इसके बाद एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा सरकार बन चुकी है। 3.5 साल के कार्यकाल में गहलोत सरकार के शिक्षा विभाग के 4 निदेशक भी बदल चुके हैं और वर्तमान में श्री गौरव अग्रवाल माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं। मंत्री भी बदले हैं, डोटासरा भी लंबे समय तक शिक्षा मंत्री रहे, अब बी.डी. कल्ला शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन 85,000 शिक्षक अब भी तबादले का इंतजार कर रहे हैं। यदि हम बात करें हेडमास्टर, कलरक, सेकेंड ग्रेड, प्रिंसिपल के हर साल तबादले होते हैं, यानी कि हेडमास्टर, कलरक, सेकेंड ग्रेड, प्रिंसिपल और फर्स्ट ग्रेड के हर साल नियमित तौर पर
ऑनलाइन आवेदन के जरिए ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं। पिछले साल अगस्त 2021 में थर्ड ग्रेड शिक्षकों से भी आवेदन मांगे गए थे। इसके बाद भी 85,000 शिक्षकों के आवेदन किए गए थे, लेकिन ट्रांसफ़र अब तक नहीं हुए हैं। अब राज्यसभा चुनाव की बाड़ेबंदी में नीति की जगह डिजायर के आधार पर ट्रांसफ़र के वादे किए गए हैं। शिक्षक संघ का ये कहना है कि राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेर सिंह चौहान का कहना है कि सभी शिक्षक वर्ग के स्थानांतरण के लिए स्थायी और पारदर्शी नीति बनाकर लागू करनी चाहिए, जिससे कि उन्हें यह पता चले कि उनका अगली बार नियमित स्थानांतरण कब होगा और नियमित ट्रांसफ़र होने से शिक्षक भी अध्ययन कार्य में पूरी तरह से जुटे रहेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे अगर हम बात करें टीएसपी और डार्क जोन के 10,000 शिक्षक भी कतार में हैं, यानी कि बीकानेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, बारां, जालौर, सिरोही, झालावाड़, प्रतापगढ़ टीएसपी और डार्क जोन में आते हैं और यहाँ के 10,000 से ज़्यादा शिक्षकों को अभी भी ट्रांसफ़र का इंतजार है। दिसंबर 2020 में भी शिक्षा विभाग में एक कमेटी बनाई गई थी। तत्कालीन शिक्षा मंत्री डोटासरा ने एक बयान दिया था कि कमेटी ने स्टडी की नीति बनाई है, स्टडी कर, और जिसे सीएमओ के पास में भेजा गया है। वहाँ से सीएम इसका परीक्षण करवाएंगे और अनुमोदन के बाद यह नीति लागू कर पाएंगे। इधर शिक्षकों की मांग है कि सभी शिक्षक वर्ग के स्थानांतरण के लिए स्थायी और पारदर्शी नीति बनाकर लागू करनी चाहिए, ताकि ट्रांसफ़र भी नियमित समय पर हो सकें। इस प्रकार से स्थानांतरण के संबंध में ये नवीनतम अपडेट थी, जो कि वीडियो के माध्यम से मेरे द्वारा आपको शेयर की गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।